ये बात मैं बोलना भूल गया था, आप लोग उनसे माँ की कदर पूछिए जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सबका सही से जा रहा होगा। ए मदर इज शी हु कैन टेक द प्लेस ऑफ ऑल अदर्स बट नो वन कैन टेक प्लेस ऑफ ए मदर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मदर। Anyways, happy Mother's Day to all of you. May Almighty Allah protect our mothers. हैप्पी मदर्स डे मम्मी। अरे जवाब तो दो यार। जवाब में तो सिर्फ चप्पल मिलेगी तुझे। सारा साल तो बदतमीजी कर माँ के साथ और एक दिन इंटरनेट पे वीडियो बना दे आई लव यू मॉम। असल में मत करना कुछ अपनी मम्मी के लिए। 3 दिन पहले बोला था कि कपड़े दिया प्रेस के लिए, तब तो तुझे बड़ी धूप लग रही थी और अब सनकिट सेल्फियां ले रहा है। जिसने आज मम्मियों के साथ फोटो डाली है ना अपनी, तुम सब के सब सपोले हो। इंस्टाग्राम पे मदर्स डे मनाने देखें, जो एक माँ होती है ना, ये एक जरिया है इस दुनिया में आने के लिए, मतलब एक गेट जैसा है इस दुनिया में आने के लिए, और ये एक गेट है जन्नत में जाने के लिए। अगर हम इसकी इताअत करेंगे, अगर हम माँ की खिदमत करेंगे, तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया अगर आप माँ बाप की खिदमत करोगे, स्पेशली माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब आप माँ की खिदमत करोगे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है जन्नत में जाने के लिए। देखिए आजकल क्या होता है, जब एक बंदा शादी करता है तो उसके बाद वो कहता है अपनी माँ से और अपने बाप से कहता है नो लाइफ विदाउट वाइफ। अब फिर देखिए बेटा क्या बोलता है, बेटा बोलता है अपनी माँ से मेरी माँ आप मेरी बात सुनिए, आप किसी और के साथ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि मेरी जो बीवी है ये अनकंफर्टेबल फील करती है आपके साथ बैठना, अब ये आपके साथ प्राइवेसी शेयर नहीं कर सकती है, प्लीज़ आप किसी और बेटे के साथ रहिए या आप अपनी बेटी के साथ रहिए। फिर ये माँ बेचारी मजबूर होके अपनी बेटे की खुशी के लिए वहाँ से शिफ्ट हो जाती है और अपने दूसरे बेटे के साथ रहने लगती है या अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। और यही बंदा क्या बोलता है, अपनी माँ को बोलता है क्या मैन खोतर कोरमुत, आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने मुझे क्या दिया है। मगर ये बंदा भूल चुका है कि जिस माँ ने इसको 9 महीने अपने पेट में पाला है, फिर 2 साल 2.5 साल तक दूध पिलाया है, अपना दूध पिलाया है, लेकिन ये बंदा भूल जाता है और अपनी माँ को बोलता है आप अलग रहने लगो, मुझे आपके साथ कंफर्टेबलनेस फील नहीं होती है, प्लीज़ मेहरबानी करके आप किसी और के साथ शिफ्ट हो जाओ। फिर ये बंदा या तो उस घर से चला जाता है या दूसरे मकान में शिफ्ट होता है या दूसरी प्लेस पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन ये बंदा भूल जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये इसके लिए दुनिया भी है और ये इसके लिए आखिरत भी है, ये आखिरत भी संवार सकती है और दुनिया भी संवार सकती है। लेकिन ये बंदा भूल जाता है, उसको कदर आती है लेकिन जब इसकी माँ दुनिया में नहीं होती। आप लोगों ने नोट्स किया होगा जब कोई चीज़ हम घर पे लाते हैं, लाइक कुछ भी लाते हैं, खाने का सिस्टम लाते हैं घर में, फिर माँ ओबियसली माँ हर एक घर में डिस्ट्रीब्यूट करती है कुछ भी हो, फिर माँ बोलते हैं रट सच्चे रट सच्चे रट सच्चे, फिर बोलते हैं माँ मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। एक्चुअली वो क्या करती है, वो बोलते मेरा बेटा खाना चाहिए, मेरी बेटी खानी चाहिए, क्योंकि वो बोलती है कि यही खुश रहेंगे तो मैं भी खुश हूँ। लेकिन आजकल के बेटे और बेटियां क्या करते हैं, तुम माज वना तुम कौन हो, हु आर यू, हम आपकी बात क्यों माने, अपने काम से काम रखो, हमारी प्राइवेसी में मत जाओ। जब एक बंदे की जॉब लगती है फिर ये अपनी माँ को फूटी कोड़ी भी नहीं देता है, शर्म की बात है भाई। अगर आप कितने भी पैसे कमाते हो ना, कितने भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, लेकिन एक बात आप मेरी याद रखिए, आपका सारा कुछ अधूरा है अगर आपकी माँ राजी नहीं है। वो है राजी तो राजी है खुदा। जब माँ राजी होती है ना तो अल्लाह ताला भी राजी होता है, अगर माँ राजी नहीं है तो अल्लाह ताला भी नाराज है उस बंदे से, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आप सबसे यही गुजारिश है कि अपनी माँ को प्रायोरिटी दो। हाँ, अपनी बीवी को भी प्रायोरिटी दो लेकिन माँ को भी प्रायोरिटी दो। उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ एक चीज़ की भूखी है, वो है प्यार, लव, उसकी वो भूखी है। लेकिन आप लोग समझते हो शायद वो अब हमारी मसलों में इंटरफियर करेगी, शायद वो हमें सोने नहीं देगी, शायद वो हमें कहीं जाने नहीं देगी, लेकिन जो माँ है ना वो सिर्फ एक चीज़ की भूखी है, वो है प्यार की भूखी। आप बस अपनी माँ को प्यार दो, प्रायोरिटी दो, बस 2 घड़ी उनके साथ बात करो, अच्छे से बात करो, अच्छे से बिहेव करो उनके साथ, तो इंशाल्लाह और रहमान आपकी जो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। ये वही माँ है जिसने आपको उंगली पकड़ के सिखाया, जब आप गिरते थे नीचे तो माँ उठाती थी और उंगली आपकी पकड़ती थी और चलना सिखाती थी। जब हम लोग भागते भागते गिर जाते थे बचपन में तो इस माँ को क्या फील होता था, तो इस माँ को क्या पेन फील होती थी, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और गाइस अगर आपने माँ की दुआ हासिल नहीं की तो मुझे लगता है आपने दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं किया। देन योर लाइफ इज टोटली वेस्ट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर।
अपनी माँ के साथ टाइम गुजारो, उसको खुशी दो, उसको प्रायोरिटी दो। हाँ, अपनी बीबी को भी दो, अपने बच्चों को भी दो, लेकिन पहली प्रायोरिटी अपनी माँ को दो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, खुद भूखी रही है और आप लोगों को खिलाया। लेकिन आजकल के बेटे, मैं भी एक बेटा हूँ, आजकल के बेटे माओ को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कोई स्ट्रेंजर हो, कोई अजनबी आई हो घर में। लेकिन शर्म की बात यह है कि हम इस्लाम भूल चुके हैं, हम अपना फ़र्ज़ भूल चुके हैं। क्या हमारा फ़र्ज़ है टुवर्ड्स मदर? इस मदर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन हम लोग ये कभी याद नहीं रखते हैं। बचपन से अभी तक जिसने इसको पाला, इस काबिल इस माँ ने बनाया कि अभी एक बड़ी कंपनी में मुलाजिम है, बड़ा ओहदेदार है, लेकिन इस माँ ने कभी इसके साथ कोई गिला शिकवा नहीं किया। तुमने मेरे लिए ये नहीं लाया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि माँ को प्रायोरिटी दो। शी इज प्रायोरिटी, शी डिजर्व्स प्रायोरिटी, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, हर एक के लिए सेक्रीफाइस किया है। जैसे मेरे लिए भी मेरी माँ ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। इंसान को गुस्सा आ जाता है, कभी आ जाता है गुस्सा, लेकिन फिर उस गुस्से को ठंडा रखना चाहिए, क्योंकि माँ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। बाकी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि माँ को प्रायोरिटी दो, इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है। नाउ अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आया है। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह।